देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 है। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल नंबर 56 पर। कह रहा है कि एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कि उसने कोई सीपी रहा होगा 100 यूनिट। ठीक है, 20% लाभ यानी कितने में बेचा? 120 में। कह रहा है कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर ख़रीदा होता, यानी अगर उसका जो सीपी अगर 10% कम मूल्य पर, यानी कि इसका जो नया सीपी जो बनेगा ख़रीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता कब? ये नए वाले इस पे होता। तो यानी कि 9 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 9 27। तो 90 में प्लस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 9 2 11। ये इसे कितना कम है? 3 कम है। अब बोला कितना है कि 18 रुपये कम में बेचता, यानी कि ये इसका सीपी था, इसका न्यू सीपी, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितना है? 18 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो सीपी क्या था हमारा? इसका 6, यानी इंटू 6 कर देंगे, आ जाएगा 600 रुपये उसका वास्तविक सीपी था। ठीक है जी। देखिए सवाल नंबर 57 कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। मैं मान लेता हूँ कि उसका जो सीपी था वो 100 यूनिट रहा होगा। ठीक है, 10% लाभ पर बेचता, नहीं कितने में बेचा होगा? 110 रुपये में इसका इस पर होगा। कहता यदि उसने उसे 20% कम पर ख़रीदा होता। 20% कम पे मतलब क्या? 80 रुपये में अगर उसने ख़रीदा होता, ये इसका न्यू सीपी है, और 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% लाभ होता किस पे? 80 पर। तो 80 का 40% हो जाएगा 32, यानी कि 8 नहीं, यानी कितना? 112। ठीक है, 80 का 40% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से ख़त्म हो गया, और ये 8 चौके 32, 8 और 3 11, 112। इधर कितने में अधिक में बेच रहा? 2 रुपये अधिक में, 2 यूनिट। एक्चुअल में कितना बोल रहा है? 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 10। तो सीपी पूछा कितना हो जाएगा? इंटू में 100 कर देंगे, आ जाएगा 1000। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, उतार लो। सवाल नंबर 58 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि उसका सीपी 100 यूनिट है। 10% लाभ पर, यानी उसका एसपी क्या रहा होगा? 110 यूनिट रहा होगा। कह रहा है कि यदि वो उसे 4% सस्ता खरीदे, यानी कि कितना में खरीदे? 96 में खरीदे, और 18 सही 3/4% लाभ पर बेच दे, तो यानी कि 96 का 18 चौके 72, 3 75/4% का मतलब हो गया 100। ठीक है, तो 96 का ही हो गया 25 3 75, 25 चौके 100, और 1 4 चौके 16, 16 छक 96, यानी कितना में बेचे? प्लस का 6, यानी कि 1 0 2। तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता, लेकिन यहाँ पर कैसे होगा? 6 18, हाँ 16 से यहाँ 18 यूनिट हो जाएगा। 6 18, 90 और 10 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, ये आ गया हमारा नया एसपी।
और पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता, अभी कितना एक्स्ट्रा पा रहा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/4 रुपये। वस्तु का वास्तविक सीपी क्या होगा? तो 100 × 10/4, तो यह हो जाएगा 25 चौके। तो इसका जो वास्तविक सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल नंबर 59 पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में 3 नारंगी के भाव से खरीदी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा ये हमारा आर्टिकल हो गया और ये हमारा प्राइस हो गया। 2 रुपये में 3 नारंगी के भाव से खरीदी। करा उतने ही नारंगी 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदी, यानी कि 4 रुपये में 5 के भाव से और खरीदी। ठीक है, और व्यक्ति ने सभी नारंगी 5 में 6 नारंगी के भाव से बेच दी। और बेचे कितने में? 5 रुपये में 6 के भाव से क्या पर्सन सेल करा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आर्टिकल बराबर कर देंगे। ठीक है, इधर 5 से गुना, इधर 3 से, इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से कर देंगे, इधर भी 3। तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 दिए 12, इधर 5 दिए 15 और 15 30, इधर कितना आ गया? 22। ठीक है, ये 22 रुपये ये आ गया टोटल सीपी। इधर भी आर्टिकल सेम करेंगे। इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 5 से गुना, तो बचे 25। ठीक है, इधर सीपी कितना है? 22, इधर कितना है? 25। तो 3 का लाभ हुआ कितने पे? 22 पे। तो 100 पे कितना? तो 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, 5 दिए 15, 50 दिए 150, यानी 150/11 क्वेश्चन का क्या हुआ? इसका लाभ हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपये में एक वस्तु के भाव से खरीदी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारा आर्टिकल है और ये हमारा प्राइस है, यानी कि 2 रुपये में एक वस्तु के भाव से क्या करा? खरीदा। और ये हमारा इसका CP1 था। ठीक, करा उतने ही वस्तु इसने 3 रुपये में 2 वस्तु के भाव से खरीदी। 3 रुपये में 2 वस्तु के भाव से खरीदी। ठीक है, और व्यक्ति ने सभी वस्तु 4 रुपये में 3 वस्तु के भाव से बेच दी, यानी कि 4 रुपये में 3 वस्तु के भाव से क्या करा? उसने बेच दिया। तो हम इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करते हैं। इधर 2 है तो इधर भी 2 करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2, और ये भी जब इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करेंगे रेशियो के नियम के अनुसार। ठीक, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3, और ये 2 वस्तु 2 से कितने वस्तु होगा? टोटल 4 वस्तु हो गया। इधर 4 और 3 7 रुपये हो गया। ये इसका क्या आ गया? CP आ गया कंबाइन। अब कह रहा है कि 4 रुपये में 3 वस्तु के भाव से, तो इधर पे आर्टिकल बराबर करेंगे। इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे करेंगे 4 से गुना और ऊपर करेंगे 3 से गुना। तो हमारा आर्टिकल क्या हो गया? सेम आ गया 12। ठीक है, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 21। नीचे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पे नुकसान कितने का हो रहा है? 5 का। 5 का नुकसान हो रहा है कितने पे? 21 पे। तो 100 पे कितना? तो ये आ जाएगा 500/21।
21%, ठीक है। ये इसका लॉस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले दिन देखेंगे, ठीक है।